नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण भगवान, कृपा करके मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की कथा भी मुझे बताएं, जिससे जन कल्याण हो सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को विधि विधान व निष्ठा के साथ किया जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही यह सिर्फ व्रती को ही नहीं बल्कि उसके सभी पितरों को जो नरक में पड़े हैं उनका भी मोक्ष करा देती है। इसी से यह मोक्षदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत में श्रद्धा व भक्ति के साथ दामोदर भगवान की सेवा, पूजा व दान पुण्य करना चाहिए। इससे उसके पितरों को मोक्ष हो जाता है। जिस प्रकार राजा वैरवानस के पितरों का नरक से उद्धार हुआ, वह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में सुंदर नामक चंपक में वैरवानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में सभी लोग बहुत सुखी रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि को सपने में उसने अपने पितृ देखे। वे अत्यंत दीन दुखी व नरक की यातना से त्रस्त थे। उन्होंने कातर स्वर में अपने पुत्र को पुकारा और कहा, किसी प्रकार से हमारा यहाँ उद्धार करो। उसने नरक में पड़े अपने माता पिता को भी देखा। वे आर्त स्वर में उससे अपनी मुक्ति करवाने को कह रहे थे। राजा को इस सपने ने अत्यंत व्याकुल कर दिया। उसने सूर्योदय के पश्चात नित्य क्रम से निवृत्त होकर विद्वान ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाकर अपने सपने का सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने राजा को पर्वत मुनि से इसका उपाय पूछने की सलाह दी। राजा तत्काल आश्रम में गए व पर्वत मुनि को अपनी व्यथा की कथा कह सुनाई। मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, नरक में पड़ी पिता की मृत आत्मा का उद्धार करने हेतु आप मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत विधि विधान सहित करके उसका फल अपने पिता को संकल्प कर अर्पित करो, जिससे उनको नरक की यातना से छुटकारा मिलकर उनकी मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचनों से आश्वस्त होकर वैरवानस राजा ने श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत दान व पुण्य सहित करके उसका फल पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। तब उस एकादशी के पुण्य फल से उसके पिता व अन्य पितृ नरक की यातनाओं से मुक्त होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। व्रत की कथा कहते, सुनते व पढ़ने से भी मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत और भगवान विष्णु के निमित्त पूजन करना चाहिए। हे भगवान विष्णु, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने राजा के पितरों को मोक्ष दिया, वैसे हम सभी के पितरों को भी मोक्ष देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जय हो मोक्षदायिनी एकादशी की। फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।